ओके। हेलो फ्रेंड्स। सो आज कुछ अलग डिस्कस करते हैं। बहुत दिनों बाद आई विल बी पोस्टिंग समथिंग न्यू। लेट्स जस्ट सी दिस। देर इज़ अ ग्राफ एयर, बट अभी मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ। आप लोग आई थिंक समझ ही गए होंगे क्या है ये। और बहुत ऑब्वियस सा ग्राफ है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है कि ये एक तरफ मगर और हम देखते हैं कार्टेशियन प्लेन होता है, मान लो मैथ्स की जैसी बात होती है, तो पॉजिटिव साइड में एफर्टलेस हो गया, इधर नेगेटिव साइड में एक्स एक्सिस में एफर्ट हो गया, ऊपर फोकस्ड हो गया, नीचे अनफोकस्ड हो गया। तो ये बहुत समझ में आ रहा है। और 4 स्टेजेस हैं यहाँ पर, डे ड्रीम की, फ्रस्ट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन। ठीक है। यू आर वॉचिंग दीज 4 स्टेजेस ऑफ अ ह्यूमन माइंड। मीन्स ह्यूमन माइंड एक तरीके से किस तरीके की लाइफ को जिएगा, डे ड्रीमिंग में रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, या फिर मेडिटेशन में रहेगा, ये समझने की बात हुई। तो जब हम बात कहाँ से शुरू होते हैं, मतलब करते हैं, बात होती कहाँ से शुरू है, सबसे बड़ी बात ये है। एक तो क्या है कि हर इंसान की एक प्री डेस्टिनी होती है। ठीक है। एवरीबडी हैज़ सम, मीन्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वर्क्स ही और शी हैज़ डन इन द पास्ट बर्थ्स। तो वो प्री डेस्टिनी हो गई यहाँ पर। ठीक है। तो एक प्री डेस्टिनी होती है हर एक इंसान की, देयर इज़ अ प्री डेस्टिनी। उसके हिसाब से इंसान इस बर्थ में कुछ भी करने वाला है। ठीक है। जो भी टारगेट उसको सेट होने वाला है, वो ये प्री डिफाइंड है, हमारे हाथ में नहीं है। इट्स नॉट इन अवर हैंड, हमारे हाथ में इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो उसके हिसाब से विल हैव सम टारगेट्स। ठीक है। हमारे पास कुछ टारगेट होंगे, कुछ डिज़ायर्स होंगी, या फिर एक सिंपल हम एक डिज़ायर की बात यहाँ करने वाले हैं। हम एक ऐसे जैसे मान लो हमको कुछ टारगेट पूरा करना है, वी वांट टू फुलफिल अ डिज़ायर। ओके। हमने कोई टारगेट बनाया, कोई डिज़ायर सेट की है, तो उसको कैसे फुलफ़िल करते हैं, मतलब उसका क्या तरीका है फुलफ़िल करने का, हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। तो नीचे पढ़ते हैं, मैं नीचे एक सेपरेट पेज पे ले लेते हैं इस बात को, ज़रा देखते हैं क्या है। ठीक है। तो बात यहाँ से शुरू करेंगे, प्री डेस्टिनी। बहुत ऑब्वियस है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, हम क्या सेट करेंगे यहाँ से, कोई भी हमारे पास मान लो एक सिंगल सिंगल टारगेट या फिर डिज़ायर। ठीक है। ये हमने सेट किया। अब क्या करते हैं, इसको पूरा करते करते मतलब आखिरकार जर्नी क्या होती है, इस जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो बारी आती है वो होना चाहिए फोकस। फोकस मतलब अगर आपने कोई टारगेट सेट किया तो अपना फोकस बनाना पड़ेगा, माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा। मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। फोकस क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। ओके। किसी फिक्स पॉइंट पे, मतलब कि किसी फिक्स आइडिया पर या किसी फिक्स पॉइंट पर एक स्टेबिलिटी हो गई यहाँ पर। ठीक है। एट अ पॉइंट, ये फोकस की बात चल रही है। फोकस के बाद जो बारी आएगी वो उसमें दो वेज निकलते हैं, या तो एफर्ट दो या फिर एफर्ट मत दो, या एफर्टलेस होना चाहिए वो काम। तो एक इसमें एक एरो इधर जाएगा, दिस इज एफर्ट, एफर्ट, और एक एरो इधर जाएगा, इसे हम बोलेंगे एफर्टलेस। ठीक है। यू कैन जस्ट कॉल देम लाइक दिस, जस्ट वेट। तो ये हो जाएगा हमारा एफर्ट, और एक हो जाएगा हमारा एफर्ट स्वीट। तो ये हो गया हमारा एफर्टलेस। ठीक है। तो अब ये तो चलो सब चल रहा है, ठीक हो रहा है। अभी एफर्ट देंगे तो आगे क्या होने वाला है अभी मैं समझाऊंगा। एफर्ट देंगे, देखो ये दोनों के दोनों ही आपको, ये दोनों के दोनों आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले जाने वाले हैं। अगर आपने मान लो आपकी प्रेडेस्टिनी थी, कोई भी आपका कोई टारगेट, सबका अलग अलग होता है, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। ठीक है ना। तो सबका, एवरी वन हैज़ डिफरेंट। तो ये बात पता है हमको, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके हिसाब से फोकस सेट हो जाएगा। फोकस के बाद आप एफर्ट दोगे या एफर्टलेस होगे, डिपेंड करता है। तो ये दोनों ही आपको कहाँ ले जाएंगे, बोथ टेक्स टू यू, दीज बोथ टेक टू यू। ओके। ये दोनों आपको ले जाएंगे, दे बोथ टेक टू यू टू वेयर, कहाँ ले जाएंगे, टू प्रेजेंट मोमेंट, टू प्रेजेंट मोमेंट, टू प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है। सही है ये बात।
प्रेजेंट मोमेंट। चलिए ये हो गया। अब आखिरकार रुकावटें क्या हैं, क्या क्या रुकावटें हैं, ये होना चाहिए, होना तो यही चाहिए। अगर आप कोई इसको फॉलो करे तो अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा और यहाँ फाइनली टारगेट फुलफ़िल हो जाता है। जो भी आप टारगेट सेट करते हो वो फुलफ़िल होना चाहिए। तो ये अचीवमेंट है हमारी, और टारगेट अचीव्ड इसको हम बोल सकते हैं फाइनली, कि इसी बात को हम बोल सकते हैं कि यहाँ से भाई अपना टारगेट पूरा होना चाहिए। ओके, टारगेट। और टारगेट फाइनली पता है हर चीज़ का क्या होता है, आपको पता है व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ एवरीथिंग इज़ एक्चुअली टू, ये फाइनल टारगेट क्या होता है? इफ़ वी टॉक अबाउट दिस फाइनल टारगेट, दिस फाइनल टारगेट इज़ ऑलवेज, आप इसको ऊपर दिखाइए बजाय नीचे के, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनल टारगेट क्या हो जाएगा? दिस विल बी लाइक, अगर हम बात करें वो है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट इज़ द फाइनल टारगेट। अगर हम इसकी बात करें तो ये है कंटेंटमेंट, ये हमारा फाइनल टारगेट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मान लो नहीं भी मिल रहा है आपका जो अपने यहाँ टारगेट सेट किया, कोई जॉब हुई या वट एवर, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये चीज़, ये रूल फॉलो किया है, अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो की है, तो आपको कंटेंटमेंट तो मिलना ही है, जो कि फाइनल टारगेट है भी हमारा। ठीक है, इट्स अ फाइनल टारगेट, ये फाइनल टारगेट होता है, ये यही क्वेस्ट है। चलिए अब रुकावटें ज़रा समझते हैं, वो रुकावटें क्या क्या हैं। जो रुकावटें आएंगी बीच बीच में, जो रुकावटें आएंगी उन रुकावटों को समझ लेते हैं। टेम्प्ररी जो डिस्टर्बेंसेस आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर दिस एट, जैसे ही आप टारगेट सेट करते हो, कोई डिज़ायर सेट करते हो, सम अदर डिज़ायर्स स्टार्ट कमिंग हेयर, अदर डिज़ायर्स, और दूसरी इच्छाएं जो है इसको डिस्टर्ब करने लगती हैं। ठीक है, अदर डिज़ायर्स। सिमिलरली जब आप मान लो चलो ठीक है आपने टारगेट भी सेट कर दिया, तो फोकस तक पहुँचे, फोकस भी सेट किया, करने की कोशिश की, फिर कुछ डिज़ायर्स आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अदर डिज़ायर्स, वो कुछ भी हो सकती हैं। रिलेटेड टू व्हाट, ये किससे रिलेटेड होती हैं? रिलेटेड टू आवर सेंस ऑर्गन्स, रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये दो जगह पे आपको फाइनली इवन जब आप एफर्ट में, देखो एफर्ट करते वक्त डिज़ायर्स नहीं आती हैं, नहीं आनी चाहिए, लेकिन फोकस के दौरान ही अगर आपको डिज़ायर आ जाएंगी तो फिर एफर्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यही मेन पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात शुरू करते हैं। अब इसको कैसे काउंटरैक्ट किया जाए, कैसे इसको बदला जाए, कैसे इसको मतलब हैंडल किया जाए, इसके लिए आपके पास होना चाहिए इंटरेस्ट। अगर आपको मान लो कोई टारगेट है, कोई डिज़ायर है, आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो आप नहीं रोक पाओगे, आपको फिर बाकी डिज़ायर्स नहीं रोक पाएंगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर सम बिल्कुल पिन पॉइंट हमारे पास कुछ इंटरेस्ट को हम यहाँ बोलेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी हम कुछ बोलने वाले हैं, अभी लेट्स जस्ट सी क्या बोलने वाले हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटरेस्ट टुवर्ड्स द टारगेट, या उसे इंटेंसिटी भी कह सकते हो, इंटरेस्ट या फिर इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। ओके, you can just call it as intensity as well, intensity। towards the target। मतलब क्या है, इसके पीछे क्या चीज़ छुपी है, आखिर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इसके पीछे। मान लो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट, इंटेंसिटी सेम चीज़, इंटेंसिटी। ठीक है, टूवर्ड्स टारगेट यहाँ लिख दिया हमने, टूवर्ड्स द टारगेट। मान लो अगर इंटरेस्ट नहीं भी क्रिएट हो पा रहा है तो भी कुछ और तरीका है क्या, तो भी कुछ इज़ देयर एनी वे टू गो टूवर्ड्स इट? ऑफ कोर्स, वो है विल पावर। तो विल पावर को यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द विल पावर हेयर, एंड इफ़ इट इज़ यूज लाइक वी कैन जस्ट कॉल दिस विल पावर कैन बी यूज्ड। ओके, इन सब के लिए तो we can use the willpower। okay, just wait, हम विल पावर यूज़ करेंगे। तो विल पावर के लिए क्या करना है, जस्ट सी, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसको सिंपल सिंपल, दिस इज़ विल पावर। तो मैं लिख दे रहा हूँ विल पावर का हम यूज़ यहाँ कर सकते हैं, दिस इज़ विल पावर।
और विल पावर किसकी कम ज़्यादा है ये उसके स्किल पे डिपेंड करता है, किसी का इंसान का स्किल यही स्किल है बेसिकली, दिस इज़ कॉल्ड एज स्किल। अब मैं वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल, लेट जस्ट सी। तो ये क्या है फाइनली, दिस इज़ एक्चुअली द स्किल, यही किसी इंसान की स्किल होती है, या स्किल या फिर और स्किल्स किस में छुपी है, वो चीज़ विल पावर में छुपी है, स्किल या स्किल्स विल पावर में छुपी हुई है। ठीक है, थोड़ा देखो वीडियो हो सकता है लंबा जा रहा हो, लेकिन मैं इसको आई जस्ट वांट टू कीप इट टिल द 15 और 20 मिनट्स, इफ हार्डली 15 मिनट्स। तो देखते हैं, देखो तो बात होगी अभी मैं क्यों आया इस बात पे, क्योंकि मैंने स्किल का भी जिक्र किया एक यहाँ पर। आई हैव सम अदर फिगर एज वेल हेयर, दिस इज एक्चुअली द ग्राफ बिटवीन द स्किल एंड द चैलेंज पुट ऑन अ पर्सन, or yeah it's basically the challenge related to a target. Okay, well here I talked about the focus and the effortless meditation, concentration, frustration, ये सब बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया है। तो आखिरकार सब कुछ देखो, एवरीथिंग इज़ नॉट लाइक टू अचीव टारगेट। देखो अचीवमेंट ऑफ टारगेट इज सिंपली इज रिलेटेड टू वट कंटेंटमेंट में। आई जस्ट फील अचीवमेंट ऑफ टारगेट मीन्स वट, ये इसका एक ही सीधा आंसर है, वो है कंटेंटमेंट। अगर आपने ये रास्ता फॉलो किया है, कोई भी आपका रास्ता हो सकता है, मैंने यही कह रहा हूँ यही रास्ता होना चाहिए, बट जनरली यही रास्ता होता है, लोग करते हैं। अब आपको आगे बताता हूँ मैं इसमें आगे क्या है। मतलब यहाँ पे हम लोग सिंगल टारगेट की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर ये जो बात हो रही है ये वर्क की बात हो रही है। हम वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क, कर्म बोलते हैं इसको, यही कर्म डिफाइन किया गया, कर्मा है ना। प्री डेस्टिनी से यहाँ से कुछ कर्मा डिफाइन किया गया आपके लिए, आप क्या बनने वाले हो, कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई पॉलिटिशियन बनने वाला है, डिपेंड करता है। ठीक है, कोई क्या करने वाला है, तो कोई एक्टर बनने वाला है ना। तो अपने हिसाब से वो सेट करेगा, उसमें वो उसको कंटेंटमेंट, क्योंकि इसमें क्या छुपा है, व्हाट इज़ एक्चुअली इसमें क्या है, कंटेंटमेंट छुपा है कुछ, कंटेंटमेंट लाइज हेयर, कंटेंटमेंट लाइज हेयर। ये हमारा गीता में कृष्णा जी ने भी बात बोली है, लॉर्ड कृष्णा ने बोला है कि कंटेंटमेंट यानी कि डिस्पैशन बोल सकते हैं इसको, एंड प्रैक्टिस ऑफ इट थ्रू आउट द लाइफ, एंड कंटेंटमेंट इज़ एक्चुअली द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो ये बात होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ज़रा इसको आगे बढ़ाते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है। अब देखो ये एफर्ट, यहाँ चलते हैं, एफर्ट एंड एफर्टलेस पे बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द एफर्ट एंड एफर्टलेस। ये जो एफर्ट लिखा है, अगर आप एफर्ट दोगे किसी चीज़ में तो आपकी एनर्जी डाउन होगी, एनर्जी घटेगी, एनर्जी गोज़ लो, एनर्जी डिक्रीजेस, यानी एनर्जी गोज़ लो, एनर्जी गोज़ लो। तो आपको एनर्जी कम होगी यहाँ पर, बट यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, उल्टा याद रखना, एनर्जी कभी नीचे नहीं जाएगी, एनर्जी राइजेज अप, एनर्जी राइजेज अप, एनर्जी बढ़ने वाली है, एनर्जी गोज़ अप, राइजेज और गोज़ अप। ठीक है, तो यहाँ पे बात होगी। तो ये गोज़ अप का क्या मतलब, गोज़ का मतलब ये है कि हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में 7 सेंटर्स होते हैं। तो फर्स्ट सेंटर जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर मूलाधार चक्र, यानी कि मूलाधार सबसे बेस सेंटर जो होता है, वहाँ से एनर्जी ऊपर उठ करके इट गोज़ टिल द हेड तक जाएगी, और वहाँ पर हमारा जो है जिसको हम बोल सकते हैं कि दैट फाइनल जो चक्र होता है वहाँ तक पहुँचना है इसने। ठीक है, यानी कि ये जो आज्ञा चक्र है हमारी बिटवीन द आईज, जिसको हम बेसिकली हम पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेट करते हैं, वहाँ से ऊपर जाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद अपने आप ही एक जो रियलिटी है, शायद ऐसा ही कहा जाता है, अभी मैंने तो अचीव नहीं किया है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये बात, ये एनर्जी का रोल है यहाँ पर, एनर्जी का बड़ा रोल है। एनर्जी के बाद कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, उसकी बात आने वाली है। ये एनर्जी है, एनर्जी जब इतनी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही वो राइज अप होगी। वो कब होगी, जब एफर्टलेस की कंडीशन होगी। ठीक है ना, और यही बेसिकली ये होते हैं, इसे बोलते हैं एफर्ट दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। अगर हम वी कैन जस्ट टेक द डिफरेंट कलर हेयर, दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेशन, यही कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन। ठीक है, ये मेडिटेशन है। अब होने वाला क्या है यहाँ से, यहाँ देखो दोनों ही प्रेजेंट मोमेंट में लेके आने वाले, और प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है फ्लो कंडीशन, कंडीशन ऑफ फ्लो। और ये बस इतना ही डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है,
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन हमको बेसिकली क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन हमको क्या करेगा, लिमिटेड टू द वर्ड, हमको आउटर वर्ड तक लिमिट रखेगा, याद रखना, हमको कोई इनर रियलिटी फील होने वाली नहीं है उसमें, ठीक है। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स अस टू, कॉन्सेंट्रेशन गिव्स अस कंटेंट, ऑफ कोर्स कंटेंटमेंट तो मिलने ही वाला है, कंटेंटमेंट तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना, कंटेंटमेंट गिव्स अस कंटेंटमेंट एंड रियलाइजेस द आउटर वर्ड रियलिटीज़, ओके। तो 100% जितने भी आपकी डिज़ायर्स हैं जो वो पूरी होंगी, ठीक है, या डिज़ायर्स या टारगेट्स हैं, तो ये सब उसमें आ जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन का सीधा सा आंसर है क्या, मेडिटेशन के साथ जो बात जुड़ी हुई है वो ये है कि इसमें हमारे पास एक फाइनल ट्रुथ तक बात पहुंचती है। इट टेक्स इन टू द इनर, ऑफ कोर्स मेडिटेशन टेक्स टू द इनर एंड टू द इनर रियलिटी, बेसिकली टेक्स अस टू द इनर रियलिटी, ओके, जहाँ पे हमारी कोर है, जिसे कहते हैं टूवर्ड्स द कोर, इसको हम कह सकते हैं टूवर्ड्स द कोर सोल, जिसे हम सोल बोलते हैं, ठीक है, सोल, ओके। अल्टीमेट रियलिटी है, क्या देती है, कंटेंटमेंट, टोटल कंटेंटमेंट, ठीक है, टोटल कंटेंटमेंट, थोड़ा डिफरेंस आ गया कंटेंटमेंट टोटल कंटेंटमेंट में। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलने वाला हमको, इनर पीस, फिर इट गिव्स व्हाट, यानी कि यहाँ से अगर हम चले तो आफ्टर दिस इफ यू जस्ट से इनर पीस, देन आगे फर्दर जस्ट कॉल अबाउट दिस नाउ, अगर आप बोलो तो कोई डिज़ायर्स नहीं रहेंगी, नो डिज़ायर्स लेफ्ट। फाइनली अगर आप बोलो तो अब आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस बट सर्टेनली ऑफकोर्स मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक जिसे बोलते हैं ना समाधि वाला स्टेट है, जो लॉन्ग टर्म मेडिटेशन जिसे बोलते हैं, मीन गोइंग डीप इनटू द मेडिटेशन। ऑफकोर्स मेडिटेशन इज रियलाइज, ऑफकोर्स आई हैव एक्सपीरियंस इट but very few times I have experienced this stage where the peace state comes and then contentment comes and the desires are not there, we just feel it to being at the core actually, and बट फाइनली जिसे हम बोलते हैं ना मोक्षा स्टेट, साल्वेशन, वो यहाँ पर हम कह सकते हैं मोक्षा या फिर साल्वेशन। तो अगर आप बात करो बात शुरू कहाँ से हुई थी, बात शुरू होती है ये सारी की सारी, द ऑल टॉक स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री डेस्टिनी, ऑफकोर्स प्री डेस्टिनी जिसको हम कर्मा बोल रहे हैं, हमें कर्मा दिया गया, कोई ना कोई कर्मा हो सकता है वो, तो हम उसको पूरा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सारी हेल्प होने वाली है कि ह्यूमन माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स विद व्हाट, बॉडी माइंड एंड सोल, बॉडी माइंड एंड सोल। अब आप कोई कहे कि मान लो किसी को कोई गलत काम करने को बोला गया है, तो जाहिर सी बात है, देखो एक बात तो तय है कि ये जो मान लो जिसको हम गलत बोलते हैं, जिसको हम सही बोलते हैं, वो कर्मा सभी हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा है ना पोर्शन अदर डिज़ायर्स, वो बैड डिज़ायर्स में ही आ जा रहा है, बेसिकली उसमें आ जाएगा। हम जो बात कर रहे हैं कर्मा की, दिस कर्मा इज रिलेटेड टू समवट फॉर कंटेंटमेंट, ओके, किसी को बिना हार्म किए जो हम करने वाले हैं, उसके बारे में हम सारी बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये पूरी बात है। अब जरा ऊपर फिर से चलते हैं एक बार हम लोग, जो हमने बोला ना यहाँ पर देखो एरोस चलाए गए हैं, देखो किसके एरोस चलाए गए थे, अदर डिज़ायर्स से, तो अपना इंटरेस्ट, हमारा जो इंटरेस्ट था टुवर्ड्स द इंटेंसिटी जिसे बोलते हैं ना, इंटेंसिटी, ओके, यानी कि एक पैशन भी कह सकते हो, जस्ट कॉल इट एज अ पैशन, आप इसको पैशन भी बोल सकते हो, आपका पैशन कितना है उसके तरफ, पैशन, ठीक है, तो पैशन टुवर्ड्स दैट, या आप ये भी कह सकते हो, ओके। फाइनली हालांकि पैशन टू डिस्पैशन की कहानी है ये, दिस वी कैन जस्ट कॉल दिस एज पैशन टू डिस्पैशन, यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि पैशन टू डिस्पैशन, ओके, ओके, एंड बीइंग एट द कोर, सिंपल ये हो जाएगा। तो ये बात हो गई पूरी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। आखिरकार हमने जो बात करी यहाँ पर, तो ये फ्लो का स्टेट भी हमने बोला, वी कॉल्ड इट एज अ फ्लो हेयर। नाउ स्किल कम,
तो बोर्डम आ जाएगा, यानी कि आपको स्किल कम, चैलेंज भी कम, तो उतना मज़ा नहीं आता है, एपैथी फील होगी। इसके बाद चैलेंज बढ़ेगा तो वरी, टेंशन, और ज़्यादा चैलेंज बढ़ा तो एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन आपको अपना स्किल बढ़ा लिया आपने, तो आप अराउजल के स्टेट में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि चलो हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन स्किल आपने बहुत डेवलप कर लिया तो चैलेंज भले ही हाई हो, बट यू विल ऑलवेज रिमेन द फ्लो स्टेट। मीन्स यही स्टेट ऐसे बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द प्रेजेंट मोमेंट जो कंटेंटमेंट तक ले जाएगा। प्रेजेंट मोमेंट, कंटेंटमेंट। और हमारी स्किल यहाँ पर पता क्या, जो हम स्किल की बात करें वो ये स्किल है। स्किल आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। स्किल इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, ओके। स्किल इज अबाउट ओनली विल पावर, इज अबाउट विल पावर। क्योंकि मैंने इंटेलिजेंस को ना, आप देखो, अगर हम बात करें तो हमने इंटेलिजेंस को कहाँ रख दिया है, वेयर आई हैव पुट दिस इंटेलिजेंस, आई हैव पुट दिस इंटेलिजेंस हेयर, यहाँ पे रखा है। इंटेलिजेंस हमारी यहाँ पर है तरीके से, इंटेलिजेंस हमारी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो आप समझना इस चीज़ को कि ये लक भी है इसमें कहीं ना कहीं, प्री डेस्टिनी हमने बोला है। तो स्किल हमारी क्या है, सीधे सीधे विल पावर है। ठीक है, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यानी कि यहाँ पर भी देख लीजिए आप, एफर्टलेस हैं। एफर्टलेस का पर्पज़ यही होता है कि आप इतना एफर्टलेस, यानी कि टेक्स अस टू द कोर, टू द नेचुरल थिंग, यानी कि जो हमारी सोल है उसके लिए कोई एफर्ट नहीं होता है। ठीक है, देयर इज़ नो एफर्ट फॉर दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू से टुडे, एंड लेट्स जस्ट आई जस्ट होप दैट कि आई थिंक थोड़ा अच्छा लगा होगा कि ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पर हमको अपनी डिज़ायर्स को, जो बाहर के डिज़ायर्स हैं, सेंस ऑर्गन्स जो हमको लेके चलता है, उसको थोड़ा सा संभालना होगा। और कहीं ना कहीं हमको अपना इंटेंसिटी, इंटरेस्ट को सब समझना होगा कि किसी वर्क के लिए यही कर्मा का प्रिंसिपल है। यानी इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कर्मा एज वेल, वी कैन कॉल इट एज अ प्रिंसिपल ऑफ कर्मा ऑल्सो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा है ना। लोग कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, तो उस हिसाब से हम इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कर्मा ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। भी कहते हैं ना कि गीता में भी लिखा है कि कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है, कर्म ही करिए। तो कर्म कैसे करिए ये इंपॉर्टेंट, उसमें बताया है कि डिस्पैशन के बारे में बोला है कि डिस्पैशन यानी कंटेंटमेंट फाइनली। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर आगे बात करते हैं, आगे कुछ टेक्निकल वीडियोज़ या कभी भी वर्ड लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, दैट्स इट, बाय।